नमस्कार दोस्तों, सचिन फ्रॉम फील गुड वेल्थ क्लब। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आज हम कवर करने वाले हैं। बार बार हमारे मन में एक सवाल आता है कि हमने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट कोई प्लानर के थ्रू, एडवाइजर के थ्रू या कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करनी चाहिए या फिर हमने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये सवाल हमारे मन में आता क्यों है, इसको पहले सब समझेंगे कि आज का जो ये माहौल है, इंटरनेट का माहौल है, गूगल पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन हमें कुछ वीडियो में मिलती है और ये जो वीडियोस रहते हैं वे इन्फ्लुएंसर के रहते हैं, यानी जब तक वो कुछ ना कुछ सनसनीखेज खुलासा नहीं करेंगे या करने की कोशिश कर रहे हैं या वो सनसनीखेज खुलासा दिखाएंगे नहीं, तब तक वो वीडियोस को व्यूज नहीं आएंगे। तो ये सेंसेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, आप ये अपनी गलती मत करिए। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट करते हो तो आप बचा सकते हो लाखों रुपए। आपका लाखों रुपए का नुकसान होने से बचिए, ये गलती आप मत करिए। आप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट प्लान में जरूर करिए। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद हमारे मन में भी सवाल आते हैं, क्या हम गलत तो नहीं कर रहे, हम कोई एडवाइजर के थ्रू, प्लानर के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसको ही अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं ये वीडियो में। सबसे पहले फर्क कितना है यदि हम इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं 99.5% समय आप ये करने की कोशिश भी करते हो तो भी ये इनडायरेक्ट वे में ही इन्वेस्टमेंट होती है। बहुत ही कम समय आप ये कर पाते हो कि आप डायरेक्ट प्लान में अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चलो, ये बात हो गई, आपने कर भी लिया, मगर बेसिकली डिफरेंस कितना है, ये दोनों कंडीशन में डिफरेंस आता है 0.5%। ये फिगर आप जरूर याद रखिए। अब दोस्तों, आते हैं अपने वीडियो पे या सब्जेक्ट के ऊपर। यदि मुझे ये कैलकुलेशन करना होगा और 0.5% का बहुत बड़ा इफेक्ट यदि आपको दिखाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो बात करोड़ों की करनी पड़ेगी। लाखों और हजार रुपए की बात करके तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। तो आप ऐसे वीडियोस में जरूर देखिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट या जो कैलकुलेशन बताए जाते हैं, ये कैलकुलेशन में करोड़ों की बात होती है। वो क्या कहते हैं कि यदि आपका एईएम, यदि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की हो गई तो ये 1 करोड़ में इतना इतना अलाना फलाना 0.5% के हिसाब से इतना लाखों का नुकसान आपको हो जाएगा। ये 0.5% को आप मामूली मत समझिए। शुरुआती में ये 0.5% कुछ नहीं लगता है, मगर आखिरी में ये लाखों का नुकसान करवा देगा। ये सब उनके वर्ड्स रहते हैं और कैलकुलेशन के लिए करोड़ ये फिगर ही यूटिलाइज की जाती है, तभी जाके तो ये फिगर काफ़ी लुक्रेटिव या काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल, आपका एईएम 1 करोड़ कब बनने वाला है? आपका एईएम आज ही 1 करोड़ है क्या? यदि ये आपका फ्यूचर में बनने वाला है तो एक एवरेज लेते हैं 10,000 की एसआईपी, हमारा नॉर्मल रिटर्न, तो ये 20 साल में करीब करीब आपका 1 करोड़ रुपए आपका एईएम बनेगा। अब ये 20 साल में, 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपए का एईएम बनने के बाद अब ये हम लॉजिक लगाते हैं कि 0.5% के हिसाब से मेरे एडवाइजर को कितना पैसा मिल रहा है। तो ये 1 करोड़ की एईएम या म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट होने के बाद आपको सवा लाख ये रेगुलर, 1.25 लाख रुपए की रेगुलर इनकम की संभावना बन जाती है और उसमें से आपके डिस्ट्रीब्यूटर को 4,100 रुपये मिलते हैं। अब 20 साल के बाद मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को मेरे इन्वेस्टमेंट में जहाँ पे 1.25 लाख रुपए की इनकम की प्रोबेबिलिटी बन रही है, उसमें से 4,000 रुपये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को जाएंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। ये लॉस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि ये आपका मानना है तो डेफिनेटली आपने आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए। चलो, आप ये कन्विंस हो गए। उसके बाद में आप ये जरूर ध्यान में रखो, आने वाले 20 साल की बात हम कर रहे हैं। 20 साल ये जर्नी हम अकेले कर सकेंगे क्या? यदि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है कि ये 20 साल की जर्नी आप आराम से कर लोगे, विदाउट एनी हर्डल कर लोगे, डेफिनेटली आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में माध्यम से ये म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी कंसर्न नहीं है। बात और आगे आती है। अब ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को करीब करीब 30 साल हो गए हैं। 30 साल का यदि आप एवरेज निकालते हो तो ये
रिटर्न का एवरेज निकालते हो तो 18% रिटर्न एवरेज ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने हमको लाके दिया है। मगर कितने इन्वेस्टर ने ये जो रिटर्न है इसको अचीव किया है 30 साल रह के? जितने भी इन्वेस्टर थे उसमें से 2% इन्वेस्टर सिर्फ है, इन्होंने इंडस्ट्री के हिसाब से वहाँ पे रह के ये पूरे रिटर्न्स लाए हुए हैं। कहने का मतलब ये है 98% इन्वेस्टर ये अपॉर्चुनिटी से चूक गए हैं। यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं वो 98% में नहीं रहने वाला हूँ, मैं वो 2% वाला ही बंदा हूँ, तो डेफिनेटली आप आपकी म्यूचुअल फंड जर्नी डायरेक्ट के माध्यम से खुद कर सकते हो। चलो आपने ये भी डिसाइड कर लिया। इसके बाद में बात आती है म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने की। जब म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट करोगे क्या क्राइटेरिया यूज़ करेंगे? सिर्फ यही टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। डेफिनेटली हमारे पास ये डाटा भी अवेलेबल है। आप टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड लेंगे, ये लेने के बाद आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अगले साल आपको दिखेगा जो टॉप 5 में टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो था, अगले साल तो वो टॉप 10 में भी नहीं है, उसके अगले साल तो वो टॉप 20 में भी नहीं है। ऐसे वक्त कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। फिर हमारा बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो 20 साल की जर्नी हमें करनी है वहाँ पे दिक्कत आना चालू हो जाएगी। फिर आपको पता चलेगा कि नहीं म्यूचुअल फंड सिर्फ परफॉर्मेंस या रेटिंग के भरोसे नहीं सिलेक्ट करना है, इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं, वो पैरामीटर्स मुझे समझने पड़ेंगे। फिर आपकी पढ़ाई आप चालू कर सकते आपको करनी पड़ेगी। अल्फा, बीटा, गामा, पीई, शार्पे ये कैसे काम करता है, एसडी, ये सब आप जानेंगे। ये जानने के बाद कुछ म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपकी जर्नी फिर से स्टार्ट होगी। ये सब स्टार्ट होने के बाद आने वाले 20 साल में रीबैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वो रीबैलेंसिंग आप आपके खुद के भरोसे आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे पैरामीटर्स आपको समझ में आए हैं, उसके हिसाब से ये भी आप करना चालू कर दोगे। मेन सवाल वही होता है, आप अकेले ये 20 साल की जर्नी कंप्लीट कर पाओगे क्या? इसमें भी आपको यदि लगता है कि नहीं आप डेफिनेटली ये जर्नी अकेले कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए, ये हमारा मानना है। मगर इसके पहले हमें और थोड़ा डाटा जान लेना जरूरी है। आज तक होल्डिंग का जो समय है, यानी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग का जो पीरियड है, एवरेज पीरियड है, ये 5 साल से भी नीचे है। कौन से लोगों का? जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा समय ये इन्वेस्टेड रह नहीं सकते, तो 20 साल की जर्नी ये कवर करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फिर जो एडवाइज़र, डिस्ट्रीब्यूटर या प्लानर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, गाइडेंस लेके करते हैं, उनका आज तक का एवरेज होल्डिंग 7 से 8 साल तक आया हुआ है। और प्राउडली हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हमारे लिए ये 10 साल का है। कहने का मतलब ये है, जब तक आपके पास एडवाइज़र या प्लानर या डिस्ट्रीब्यूटर, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहेगा, तब तक ये बिल्कुल जर्नी करना डिफ़िकल्ट हो जाती है। और इम्पॉर्टेंट बात, ये जर्नी शुरू कहाँ से हो रही है? सपोज मैं 10,000 की SIP 20 साल के लिए करता हूँ, तो मेरी संभावना बन जाती है 1 करोड़ रुपए का एसेट क्रिएट करने की। अब ये 10,000 की जब शुरू कर रहे हो, तो ये 0.5 की कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखोगे तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कितने मिल रहे हैं? उसको मिल रहे हैं 4 रुपये। अब दोस्तों वो 4 रुपये कमा रहा है, आपकी 10,000 की SIP चालू कर रहा है। जस्ट आप रिकॉल करिए, जस्ट आप समझिए कि कौन से एफर्ट्स, कौन से लेवल के एफर्ट्स वो डाल रहा है आपकी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो जो एफर्ट्स है उसकी जो वैल्यू है, वो तो वैल्यू भी उसमें कवर नहीं हो रही है उसके 0.5% में। तो ये आपको जरूर लगेगा कि आपके प्लानर के साथ इनजस्टिस हो रहा है, बट स्टिल इट्स ओके। कहने का मतलब ये है, आपकी जर्नी जब तक स्टार्ट नहीं होंगी तब तक आप करोड़ वाले स्टेज पे पहुंच ही नहीं सकते। तो ये इम्पोर्टेंट जर्नी विदाउट गेनिंग एनीथिंग, सिर्फ 4 रुपये का कंट्रीब्यूशन लेके यदि आपका एडवाइज़र ये चालू करवा के दे रहा है, पूरे जर्नी में आपके साथ में रह रहा है, और जो संभावना हमने अभी डिस्कस की, करोड़ रुपए का AUM या एसेट, और वो एसेट के बाद
उसमें से जनरेट होने वाली पॉसिबिलिटी, इनकम की पॉसिबिलिटी 1.25 लाख रुपए की, उसमें से 4,000 रुपये आपके डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत बहुत ही ज़्यादा विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। इसलिए आपने ये सब पूरी इन्वेस्टमेंट आपके एडवाइज़र, डिस्ट्रीब्यूटर या प्लानर के थ्रू करनी चाहिए। अब सवाल आता है ये सचिन क्या करता है, तो सचिन यही एक्टिविटी करता है, फिर ये सर्विसेज सचिन से क्यों लेनी चाहिए? हमारा ये बिल्कुल क्लेम नहीं है, ना ये हमारा कहना है कि हम वर्ल्ड के बेस्ट एडवाइज़र प्लानर है, मगर हमारा ये कहना है कि जो हम करते हैं वही हम बताते हैं, वही हम करवा के लेते हैं। ये 20 साल का अनुभव है, बहुत सारी फैमिलीज़ के वेल्थ गोल प्लान करते वक्त हम वहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं। लोगों के सपने कैसे पूरे होते हैं ये हमने नज़दीक से देखा हुआ है। तो एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना, रिस्क असेसमेंट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बिहेवियरल गैप, यानी इंस्ट्रूमेंट ने मुझे बेसिकली रिटर्न ला के दिया 18%, मगर मुझे रिटर्न मिले 12%, तो बीच में का जो गैप है ये गैप को कहा जाता है बिहेवियरल गैप। ये बिहेवियरल गैप कम करने के लिए हमने काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों को असिस्ट किया है, अकम्पनी किया है। तो ये बेसिस पे हम स्ट्रांगली अर्ज करते हैं कि आपने आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी हमारे साथ जुड़ के करनी चाहिए और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे जो सर्विसेज के रिजल्ट्स है उसका आपने अनुभव लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9422101679।